नमस्कार। सपोर्ट ह्यूमन के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। अभी जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है वो झारखंड के इतिहास से संबंधित है और यह जेपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम पर फोकस्ड है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के जनजातीय विद्रोह आंदोलन की अगली कड़ी में जिस विद्रोह की चर्चा करने जा रहे हैं वो है परहिया या पहाड़िया विद्रोह 1772 से 82 ईस्वी। तो इस वीडियो को और इससे संबंधित तथ्यों के बारे में चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको एक बार याद दिला दें कि अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि इस वीडियो से जो लोग भी लाभान्वित हो सकते हैं उनको इसका लाभ मिल सके। तो आइए हम लोग आज के इस विषय पर चर्चा शुरू करते हैं, परहिया या पहाड़िया विद्रोह 1772 से 1781। पहले देखते हैं कि यह जो विद्रोह हुआ था वह किस स्थान से संबंधित है। यह स्थान था संथाल परगना का राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। परहिया या पहाड़िया जनजाति मुख्य रूप से राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के ऊपरी हिस्सों में रहने वाली जनजाति थी, यानी कि यह पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति थी। विद्रोही कौन थे? विद्रोही थे परहिया या पहाड़िया जनजाति के लोग। काल, इस विद्रोह का काल क्या था, समय क्या था? यह विद्रोह 1772 से शुरू हुआ था और 1782 ईस्वी तक चला। इस दौरान बहुत सारे विद्रोह हुए, लेकिन जो महत्वपूर्ण विद्रोह हैं वो 4 हैं। इन चारों के बारे में हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो घटनाक्रम को हम लोग देख लेते हैं एक एक करके चारों महत्वपूर्ण विद्रोहों के बारे में। पहला विद्रोह 1772 ईस्वी में हुआ। 1770 में इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके कारण जनजातियों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो पहाड़िया जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे उतरकर पाट मचाना शुरू कर दी। कहने का मतलब यह है कि विद्रोह का कारण था स्थिति, जो भयंकर अकाल के कारण उत्पन्न हुई थी और वह विद्रोह में बदल गया और विद्रोही लूटपाट मचाने लगे नीचे के क्षेत्रों में उतर के। इसी क्रम में विद्रोहियों ने सनकारा के महाराजा सुमेर सिंह की भी हत्या कर दी। बहुत सारे विद्रोही भी इस विद्रोह को दबाने के क्रम में शहीद हुए थे। उन शहीद विद्रोहियों में प्रमुख थे सूर्य चंगड़ू सावरिया, दूसरा पाचगे डोम्बा और तीसरा करिया पुलहर। और भी बहुत सारे विद्रोही थे जो शहीद हुए थे, लेकिन ये तीनों विद्रोही मुख्य थे और नेतृत्व करने वाली टीम के अंतर्गत आते थे। दूसरा विद्रोह 1778 ईस्वी का विद्रोह था। 1778 ईस्वी में अंग्रेजी नीतियों और हस्तक्षेप के विरुद्ध परहिया जनजाति का विद्रोह होता है। 1777 ईस्वी में ही अगस्टस क्लीवलैंड भागलपुर के जिलाधीश बनते हैं। उस समय यह संथाल परगना क्षेत्र भागलपुर के अंतर्गत आता था। अगस्टस क्लीवलैंड के प्रयास से 47 परहिया सरदारों ने अंग्रेजी अधीनता स्वीकार कर ली और अगस्टस क्लीवलैंड के प्रयासों से ही 1300 परहिया जनजाति के लोगों को कंपनी के अंतर्गत वैतनिक कर्मचारी के रूप में, धनुर्धर के रूप में नियुक्ति इनकी कंपनी में हुई। तीसरा विद्रोह जो महत्वपूर्ण है 1779 का विद्रोह है। क्लीवलैंड के कार्यों को पहाड़िया लोगों द्वारा या परहिया लोगों द्वारा कंपनी की साजिश के रूप में देखा गया और इसी के विरुद्ध जगन्नाथ देव के नेतृत्व में पुनः विद्रोह शुरू हो गया, जिसको फिर से अंग्रेजों ने दबा दिया। चौथा विद्रोह जो महत्वपूर्ण था वह था 1781 में शुरू हुआ और 1782 में समाप्त हो गया। संथाल परगना के सुल्तानाबाद या महेशपुर राज की रानी सर्वेश्वरी के द्वारा कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया गया। विद्रोह राजमहल क्षेत्र को दामिने कोह में बदलने के विरुद्ध किया गया था। दामिने कोह का मतलब है कि उस क्षेत्र पे अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया और उसको सरकारी संपत्ति अपने अंतर्गत लेना चाहते थे वो। तो इसके विरुद्ध रानी सर्वेश्वरी ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया
परहिया सरदारों ने रानी सर्वेश्वरी का साथ दिया। इस विद्रोह के दमन में अंग्रेजी पक्ष का नेतृत्व क्लीवलैंड कर रहे थे और उन्होंने इस विद्रोह का दमन कर दिया। रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी जमींदारी छीन ली गई और उन्हें भागलपुर जेल में डाल दिया गया। 6 मई 1807 ईस्वी को जेल में ही, भागलपुर जेल में ही रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु हो जाती है। परहिया की सारी ज़मीनों को दामिने कोह में शामिल कर लिया जाता है और उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया जाता है। रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु के बाद धीरे धीरे यह विद्रोह समाप्त हो जाता है। तो अब हम लोग इस विद्रोह से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर भी नज़र डाल लेते हैं। पहला प्रश्न है 1772 ईस्वी के पहाड़िया या परहिया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ए, अकाल से उत्पन्न स्थिति, बी, अंग्रेजों का दमन, सी, कंपनी की नीतियाँ, डी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर अकाल से उत्पन्न स्थिति। दूसरा प्रश्न है 1772 ईस्वी के परहिया विद्रोह के शहीदों में मुख्य कौन थे? ए, सूर्य चंद्रू सावरिया, बी, पाचगे डोंबा, सी, कड़िया पुलहर, डी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। परहिया विद्रोह के शहीदों में ये तीनों लोग मुख्य थे। तीसरा प्रश्न है 1772 ईस्वी के परहिया विद्रोह में किस महाराज की हत्या विद्रोहियों ने कर दी? ए, सुमेर सिंह, बी, कुमेर सिंह, सी, समर सिंह, डी, सुमेर सिंह। सही उत्तर होगा ए, सुमेर सिंह। चौथा प्रश्न 1778 ईस्वी के परहिया विद्रोह को दबाने में कौन अंग्रेज अधिकारी सफल हुआ? ए, विल्किंसन, डी, कैमक, सी, क्लीवलैंड, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी, क्लीवलैंड। आपको बता दें कि यहाँ पे जितने विद्रोह हुए, जो महत्वपूर्ण विद्रोह, उनको दबाने में मुख्य रूप से जो नेतृत्व करता रहा वो क्लीवलैंड ही था। पांचवा प्रश्न है 1778 ईस्वी के विद्रोह के बाद कितने परहिया सरदारों ने अंग्रेजी अधीनता स्वीकार कर ली? ए, 25, बी, 37, सी, 47, डी, 57। सही उत्तर होगा सी, 47। क्लीवलैंड के प्रयासों से 47 परहिया सरदारों ने अंग्रेजी शासन की अधीनता स्वीकार कर ली। छठा प्रश्न है किसके प्रयासों से परहिया जनजाति के लोगों को 1778 ईस्वी में सरकारी सवैतनिक सेवा में धनुर्धर के रूप में रखा गया? ए, क्लीवलैंड, बी, कैमक, सी, विल्सन, डी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा ए, क्लीवलैंड। इसमें लगभग 1300 लोगों को धनुर्धर के रूप में सरकारी सेवा में सवैतनिक वेतन के साथ रखा गया और यह क्लीवलैंड के प्रयासों से ही संभव हो पाया। सातवां प्रश्न है 1779 ईस्वी के पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? ए, जगन्नाथ ढाल, बी, जगन्नाथ देव, सी, जगन्नाथ पहाड़िया, डी, जगन्नाथ माझी। सही उत्तर होगा बी, जगन्नाथ देव। आठवां प्रश्न है जगन्नाथ देव का नाम किस जनजातीय विद्रोह से जुड़ा हुआ है? ए, ढाल विद्रोह, बी, चेरो विद्रोह, सी, तमार विद्रोह, डी, परहिया विद्रोह। सही उत्तर होगा डी, परहिया विद्रोह। नवा प्रश्न है 1781-82 के परहिया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए, जगन्नाथ देव, बी, रानी सर्वेश्वरी, सी, परहिया सरदार, डी, ए और बी दोनों। सही उत्तर सी, रानी सर्वेश्वरी। 10वां प्रश्न 1781-82 ईस्वी के विद्रोह में परहिया सरदारों ने किसका साथ दिया? ए, रानी सर्वेश्वरी का, बी, अंग्रेजों का, सी, खुद लड़े, डी, तटस्थ रहे। सही उत्तर होगा ए, रानी सर्वेश्वरी का। 1781-82 के विद्रोह में परहिया सरदारों ने रानी सर्वेश्वरी का साथ दिया और इस विद्रोह की नेतृत्वकर्ता रानी सर्वेश्वरी थी। 11वां प्रश्न होगा, ये मिसप्रिंट हो गया, इसको ध्यान में रखिए। 1781-82 के परहिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ए, दामिनी कोह का गठन, बी, अकाल से उत्पन्न स्थिति, सी, अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधार, डी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा ए, दामिनी कोह का गठन और इसी के विरुद्ध यह विद्रोह किया गया था। 12वां प्रश्न है भागलपुर के किस जिलाधीश के कहने पर रानी सर्वेश्वरी की जमींदारी छीन ली गई? ए, क्लीवलैंड, बी, विल्सन, सी, विल्किंसन, डी, जेम्स क्रॉफर्ड। सही उत्तर होगा ए, क्लीवलैंड।
13वां प्रश्न है, रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु किस जेल में हुई? ए भागलपुर, बी हजारीबाग, सी पलामू, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए भागलपुर। 14वां प्रश्न, रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु भागलपुर जेल में कब हुई? ए 6 मई 1807 ईस्वी, बी 12 मई 1807 ईस्वी, सी 6 मई 1808 ईस्वी, डी 12 अप्रैल 1808 ईस्वी। सही उत्तर होगा ए 6 मई 1807 ईस्वी। तो परहिया आंदोलन के बारे में इतना ही है। आने वाले सीरीज में हम लोग और भी जनजातीय विद्रोह झारखंड के, विशेषकर झारखंड के जनजातीय विद्रोह पे फोकस अध्ययन सामग्री वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ लेकर आएंगे। और जल्दी ही हम करेंट अफेयर्स से संबंधित सीरीज भी शुरू करने वाले हैं, जो मुख्य रूप से द हिंदू अखबार के विश्लेषण पे आधारित होगा, उसमें आए हुए समाचारों से संबंधित होगा। तो वीडियो समाप्त करने से पहले आपको एक बार फिर से आपसे आग्रह करते हैं कि अगर आपने इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए और आपको उसका लाभ मिले। साथ ही अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और उन लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें जो लोग किसी न किसी रूप में जेपीएससी की तैयारी से जुड़े हुए हैं। फिर जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।